देखिए, रामचरितमानस से करुण रस से आप कथाएं सुन रहे हैं। अभी बिटिया के द्वारा प्रभु वनवास की कथा आप सुन रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब शूर्पणखा की नाक कट जाती है, रावण अपने मामा मारीच के पास जाते कि मामा आज तुमसे बड़ा जरूरी काम आ गया। मेरी बहन का अपमान दो तपस्वियों ने किया है, उसका बदला लेना है। तो तुम तो सोने का मृग बन के जाना और मैं जोगी बन के जाऊंगा और सीता का हरण करके लाऊंगा। देखिए, होनी तो होके रहती है, होनी टाले नहीं तलती है। चले जाते हैं, मौका पर के रावण जोगी का भेष बना के आया है और मैया जानकी का हाथ पकड़ के अपने रथ में बैठा लेता है। होनी हो करके रहे और कोई सके ना टाल, रो रो कर हो रहे हैं मां सीता के बुरे। अच्छी बात मैया जानकी ने रावण के रथ में बैठ के रोते हुए कही थी कि सारी गलती मेरी है, इसका मैं फल भोग रही हूं। क्या कहती मैया जानकी? और रोने लगी सीता मैया, और हाय रे विधाता। पहली गलती, और वो सोने का मिर्गा मेरे और मन को न भाता, तो मेरे सामने आज ये दिन नया। मैया जानकी क्या भैया? हरपाल भैया जी पढ़ते साहब आपकी ओर से, हरपाल पढ़ते जी आपकी ओर से 101 रुपये का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगर मेरा देवर लखनलाल भी वहां होता तो इसकी मजाल नहीं थी कि मुझे छू लेता। अगर होता छोटा भैया, अगर होता छोटा भैया, अगर होता छोटा भैया, और सबक वो सिखाता, क्या बात, तो मेरे सामने ये दिन नया।
वापस आ रहे हैं और लखनलाल को आते हुए देखा तो लखनलाल से कहते भैया अरे तुम जानकी को अकेला छोड़कर क्यों आ गए? भैया बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, वहां लिखवा दे। और जब आकर के प्रभु श्री राम जी अपनी कुटिया में देखते तो जानकी नजर नहीं आती, क्या होता है? हे लखनलाल, तुमको जानकी को छोड़कर नहीं आना था। ऐसा लगता है हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया है। और माने न भैया ये तुम मेरा कहना, और मैंने कहा था और कुटिया पे रहना। आज तुम कुटिया पे होते तो उन्हें ढूंढने की ये जरूरत न होती, और लखन तुम जो होते, लखन तुम जो होते। ऐसा लगता है हमारे साथ कोई छल कर गया है। हमारे परमादरणीय सम्मानीय जिला पार्षद जी 51 रुपए का आशीर्वाद, हरपाल परते जी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे परमादरणीय सम्मानीय भैया धन्नालाल जी पौर सरपंच कोटिया, आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। है भैया। और मेरी सिया की ये चोरी न होती, लखन तुम जो होते, लखन तुम जो होते। शंकर जी महावासे जी अध्यक्ष साहब जनपद साहिबपुर, आपकी ओर से 500 रुपए का आशीर्वाद। श्री राम कुमार धुर्वे जी जनपद सदस्य, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे परमादरणीय सम्मानीय हरपाल परते जी पुनः आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। जगदीश भैया जी हुई के आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हमारे विनोद यमने जी चोपड़ा, आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। पूर्व सरपंच मुन्नालाल हुईके जी, आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद। और तुम्हें मेरा कहना, मैंने कहा था कोटी, और तुम्हें मेरा कहना, मैंने कहा था कोटिया पे रहना। अगर तुम कुटिया पे होते लखन, अरे उन्हें ढूंढने की जरूरत न होती, वहां तुम जो होते, वहां तुम जो होते। नैन भराए, हे जानकी तुम कहाँ हो? क्या कहते हैं? क्या?
हे भैया लक्ष्मण, और मेरी नींद गई, क्या और बेचैन बहुत होते लक्ष्मण के गले लग करके मेरे राम बहुत रोते हैं। ध्रुवे जी, बबलू, पंद्राम जी, रामपुर माल आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। कमल किशोर जी, कुमरे साहब खारी आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद। जीवित नहीं रह सकता। और सिया के बिना मैं ना जी सकूंगा, सिया के बिना मैं ना जी सकूंगा, सिया के बिना मैं ना जी सकूंगा। हरपाल भैया बढ़ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ओर से आशीर्वाद। सुनील पंडित जी खापा वालों की ओर से, राकेश मस्कोली झंडा आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। भारी रुदन करते हैं श्री राम जी। लखनलाल से कहते हैं कि घर पे मैया पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा, और पूछेगी मैया तो क्या मैं बताऊंगा। सिया के बेटे राम जी तड़प पानी के मछली तड़पे, ऐसे ही विकल होते विलाप करते जानकी। साँझ सवेरे मैं तुमको आवाज दूंगा, किसको आवाज दूंगा? और मुझको सारा जमाना ये सुना लगे, और हे सिया बिन तुम्हारे ये जीना लगे, बिन सिया
कहाँ हो जल्दी आ जाओ। हुआ मुश्किल धीर बढ़ाना, धीर ना बढ़े बेसिया वे तुम्हारे देना क्या कहते हैं? छोड़ के न जाओ सिया, छोड़ के न जाओ सिया, और मेरा तुम पे ना लागे जिया। मेरा तुम पे ना लागे जिया, मेरा तुम पे ना लागे जिया। ओ जिया, ओ जिया, ओ जिया, और छोड़ के न जाओ सिया, छोड़ के न जाओ सिया, मेरा तुम पे ना लागे जिया। प्रभु श्री नाथ जी को लखनलाल फिर बताते थे, भैया मैया जानकी हमें अवश्य मिल जाएगी, लेकिन लताओं से, घटाओं से, बहारों से, नदियों से, पहाड़ों से राम जी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? और बहारों फूल बदलाओ, हे झरनाओं, हे नदियों, तुमने मेरी जानकी को देखा हो तो मुझे बता दो। और बहारों फूल बदलाओ, सिया को तुमने देखा है, सिया को तुमने देखा है। फूल बदलाओ, सिया को परम आदरणीय सविता जी, महेश उइके जी, पंच साहब आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। हरपाल भैया जी, पटेल साहब आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। गोपाल भलावी जी आपकी ओर से 11 रुपए का आशीर्वाद। सिया को तुमने देखा है, सिया को पवन बोलो, सिया को तुमने देखा है, सिया को तुमने देखा हमारे परमादरणीय सम्मानीय सरपंच साहब धन्नालाल जी ककोड़िया पहली वालों की ओर से इन शब्दों के ऊपर प्रसन्न होकर 51 रुपए का आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने सीता देखी हो, ये मेरी आते जाते, किसी ने सीता देखी हो, ये मेरी आते जाते, किसी ने सीता देखी हो, ये मेरी आते जाते। घटाओ घटाओ
कानों में आती है हाय राम हाय राम। आगे चल के देखते हैं तो जटायु घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। जटायु प्रभु श्री राम जी को सारा वृतांत बताते हैं कि प्रभु मैया जानकी को रावण हर के ले गया है। एक फरमाइश भी आई थी, वो भी आपको करनी है। गोंडी गीत 2-4 मिनट में। गोंडी गीत, गोंडी गीत ये कर दीजिए। इसके बाद लोकगीत, गोंडी गीत। हेलो हेलो मैंने मैया जानकी को बिलखते हुए देखा है। प्रभु श्री राम जी से जटायु कह रहे हैं अरे अनहोनी के आगे और भवानी भी रोए, बड़ी चोट खाई और जटायु भी रोए, जटायु भी रोए, अनहोनी के आगे भवानी भी रोए। तुम्हारे पंख किसने काटे हैं? प्रभु जी जितना भी जोर था मैंने सारा उसे पापी को रोकने के लिए लगाया था जोर जितना और मैंने लगाया था जोर जितना मैंने लगाया जोर जितना मैंने लगाया और मेरे पंख काटे जमीन पे गिराया मेरे पंख काटे जमीन पे गिराया मेरे पंख काटे जमीन पे गिराया। प्रभु मैं लाचार हो गया। पापी को एक बार तो मैंने रोक दिया था, लेकिन दूसरी बार जब मेरे पंख कट जाते हैं तो मैं हताश हो गया था। अनहोनी के आगे भवानी भी रोए, अनहोनी के आगे भवानी भी रोए, अनहोनी के आगे भवानी भी रोए। हमारे परमादरणीय सम्मानीय चिंटू धुर्वे जी, बबलू भैया जी, बलराम साहब, बलराम विश्वकर्मा जी, डुकुलू धुर्वे जी, रामपुर माल आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। हमारे मकल भलावी जी आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद। सैबलाल उइके जी 21 रुपए का आशीर्वाद। पंचू दार गुवाहाटी आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। बड़ी चोट खाई चोट खाई और जटायु भी रोए, जटायु भी रोए, अनहोनी के आगे भवानी भी रोए, अनहोनी के आगे भवानी भी रोए, अनहोनी के आगे भवानी भी रोए। लीजिए, समय का अभाव है, एक छोटा सा लोकगीत। एक श्रीमती जी अपने पतिदेव से कहती है कि आज तो मेरा भी मन करता मेला करने के लिए जाऊं, लेकिन आप ही मेरे लिए थोड़ी सी ख्वाहिश है वो पूरी कर देना।
ओहो एक वाणी में लागो मेला। वे तुम जा रहे हो तो मेरे लिए एक वस्तु ले आना। हाँ एक वाणी में लागो मेला मोहे लइयो मौसम्बी के